अब हम आते हैं तीसरी पुतली चंद्रकला की कहानी पे। तो सिंहासन बत्तीसी की तीसरी पुतली चंद्रकला ने जो कहानी सुनाई वो इस तरह है। एक बार की बात है कि भाग्य और पुरुषार्थ में लड़ाई हो गई। उनकी लड़ाई हो गई कि हम दोनों में से बड़ा कौन है। पुरुषार्थ ने कहा कि बगैर मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता, और भाग्य का मानना था कि जिसको जो भी मिलता है वो भाग्य से ही मिलता है, इसमें मेहनत का कुछ लेना देना नहीं। अब उनकी लड़ाई इस कदर बढ़ गई कि उनको देवराज इंद्र के पास जाना पड़ा। झगड़ा उनका बहुत बढ़ चुका था, जिसको देखकर इंद्र भी थोड़ा सा सोच में पड़ गए। अब वो कहाँ पुरुषार्थ और मेहनत को मानते थे, क्योंकि उनको तो भाग्य से ही सब कुछ प्राप्त हुआ था। और दूसरी तरफ अगर वो भाग्य को बड़ा बताते तो पुरुषार्थ उनका उदाहरण देता जिन्होंने मेहनत से सब कुछ पाया है। अब इंद्र देवता तो यहाँ असमंजस में पड़ गए कि किसको बड़ा बोले, भाग्य को या मेहनत को, क्योंकि उनको तो सब भाग्य से मिला। लेकिन अगर वो भाग्य को बड़ा कहते हैं तो पुरुषार्थ बोलेगा, पुरुषार्थ को बड़ा कहेंगे तो भाग्य बोलेगा। तो उन्होंने काफी सोचा और उनके दिमाग में आया कि इस मुश्किल का हल तो राजा विक्रमादित्य के पास ही मिल सकता है। उन्होंने पुरुषार्थ और भाग्य से कहा कि आप दोनों राजा विक्रमादित्य के पास जाइए, क्योंकि वही आपका झगड़ा सुलझा सकते हैं। फिर क्या था, भाग्य और पुरुषार्थ दोनों ने मनुष्य का भेष बदला और वो राजा विक्रमादित्य के पास पहुंच गए। और उनके पास पहुंचकर उन्होंने सब बताया। अब यहाँ विक्रमादित्य जो थे उनको भी एकदम से नहीं सूझा कि क्या इसका उत्तर हो सकता है। तो इसलिए उन्होंने पुरुषार्थ और भाग्य दोनों से, मेहनत और भाग्य दोनों से 6 महीने का वक्त मांगा। उन्होंने कहा कि आप 6 महीने बाद आइएगा, मैं आपको इसका उत्तर तब दूंगा। और वो दोनों चले गए। अब विक्रमादित्य को भी इसका जवाब तो नहीं मिल रहा था। तो वो क्या करते थे, जब उनको कुछ जवाब नहीं मिल रहा होता था या इन जनरल भी वो अपनी प्रजा के बारे में जानना चाहते थे, तो वो भेष बदल कर प्रजा के बीच में घुस जाते थे और वहां पे उनको सब बातें पता चलती थी। और इसी तरह वो सबकी मदद भी करते थे। वो हम आगे आने वाली कहानियों में भी सुनेंगे। तो हुआ ये कि इसका उत्तर जानने के लिए भी उन्होंने भेष बदला और अपने राज्य में ही इधर उधर घूमना शुरू किया। अब काफी घूमे, काफी लोगों से मिले, उनकी बातें सुनी, लेकिन फिर भी उनको इसका उत्तर नहीं मिला। तो उन्होंने सोचा कि मैं किसी के यहाँ नौकरी कर लेता हूँ, शायद मुझे कुछ वहाँ इसके बारे में पता चल सके कि भाग्य बड़ा है या मेहनत। तो उन्होंने क्या किया कि एक व्यापारी की दुकान में नौकरी कर ली। उन्होंने ये कह के नौकरी ली कि वो काम जो कोई और नहीं कर सकेगा वो मैं करके दिखाऊंगा। अब हुआ ये कि कुछ दिनों बाद व्यापारी जो था वो एक जहाज पर अपना माल लादकर दूसरे देशों में व्यापार करने के लिए चल पड़ा। अब बाकी लोगों के साथ राजा विक्रमादित्य भी उसके साथ ही थे। हुआ ये कि जहाज ज्यादा दूर नहीं गया होगा और एक तूफान जोर से आने लगा। अब सब लोग डर गए। जैसे तैसे जो वो जहाज था वो एक टापू के पास पहुंचा और वहां पे उन्होंने रोक दिया उसे। अब जब जो ये तूफान था ये थमा तो सबने सोचा कि अब तो जो ये समुद्री जहाज है इसे चलना चाहिए। लेकिन हुआ ये कि जो जहाज का लंगर था, लंगर जो होता है वो एक धातु से बना होता है, एक भारी उपकरण होता है जिसको जंजीर या रस्सी के सहारे समुद्र तल से उतारा जाता है। अब वो किसी से ना उठे। सबने कोशिश कर ली। फिर व्यापारी जो था उसको याद आया कि विक्रमादित्य ने मुझे एक बार कहा था कि जो काम कोई नहीं कर सकता वो मैं कर सकता हूँ। तो उसने राजा विक्रमादित्य को कहा कि तुम करके दिखाओ ये। राजा विक्रमादित्य ने जैसे ही उसे उठाया और जहाज चल पड़ा। अब जहाज तो चल पड़ा लेकिन राजा विक्रमादित्य टापू पर ही छूट गए। अब उस वक्त उनकी समझ में नहीं आया कि वो क्या करें। तो उन्होंने सोचा चलो द्वीप पर घूमते फिरते हैं। तो वो वहां पर चले गए, उसी द्वीप पे। जैसे ही वो नगर में पहुंचे वहां पर एक जगह पर लिखा हुआ था कि यहाँ की राजकुमारी का विवाह राजा विक्रमादित्य से होगा। तो उन्होंने पढ़ा और वो चलते चलते महल तक पहुंच गए। जैसे ही वो महल में पहुंचे राजकुमारी से मिले और वहीं पर उन दोनों का विवाह हो गया। अब थोड़े वक्त के बाद वो सेवकों को अपने साथ लेकर अपने राज्य की तरफ गए। अब राज्य की तरफ जाते हुए रास्ते में जहां उन्होंने विश्राम करने की सोची वहां पर उनको एक सन्यासी मिला। उस सन्यासी ने उनको एक माला और एक छड़ी दी। अब उस माला में 2 बातें खास थी। एक तो ये कि उसको पहनने वाला अदृश्य होकर सब कुछ देख सकता है, यानी कि मिस्टर इंडिया बन सकता है। और गले में माला रहने पर उसका हर काम सिद्ध होता है। और दूसरी चीज छड़ी, जो कि उस सन्यासी ने राजा विक्रमादित्य को दी थी,
उस छड़ी का मालिक सोने को छोड़कर कोई भी आभूषण मांग सकता था और उसे मिल जाता था। अब उस सन्यासी का राजा विक्रमादित्य ने धन्यवाद किया और अपने वो राज्य को लौट गए। और फिर उन्होंने अपने सेवकों को राजकुमारी के पास भेजा जिनकी उनसे शादी हो चुकी थी, और उनसे संदेशा भिजवा दिया कि वो उनको बहुत जल्द अपने राज्य में बुलवा लेंगे। अब उसी जगह पे जहाँ पर वो रुके थे, क्योंकि अभी तक वो अपने राज्य में पहुंचे नहीं थे, तो उसी जगह पर उनको एक ब्राह्मण मिला और साथ में एक भाट। ये दोनों मिलकर उस उद्यान की, उस गार्डन की, उस बाग की सेवा कर रहे थे जहाँ पर इस वक्त राजा विक्रमादित्य ठहरे। अब इन दोनों के मन में था कि कभी ना कभी तो राजा विक्रमादित्य यहाँ आएंगे, वो देखेंगे कि कैसे हम इस उद्यान की सुरक्षा करते हैं, कैसे इसकी देखभाल करते हैं। तो राजा विक्रमादित्य ने देखा और वो बहुत खुश हुए, और इसी खुशी के चलते उन्होंने वो सन्यासी वाली माला भाट को दे दी और छड़ी ब्राह्मण को दी, जिसे पाकर ये दोनों ही बहुत खुश हुए और राजा की तारीफें करते नहीं थे। थोड़ी देर बाद ही राजा विक्रमादित्य राज दरबार में पहुंच गए और अपने काम में मगन हो गए। अब 6 महीने की अवधि पूरी हो गई। अब वक्त था पुरुषार्थ और भाग्य के आने का और उनको अपना फैसला सुनाने का। तो राजा विक्रमादित्य ने उनको बताया कि पुरुषार्थ यानी मेहनत और भाग्य एक दूसरे के पूरक हैं, और उनको छड़ी और माला का उदाहरण याद आया। जो छड़ी और माला उन्हें भाग्य से सन्यासी से मिली थी, वो उन्हें ब्राह्मण और भाट ने पुरुषार्थ से प्राप्त किया। यानी भाग्य से उनको छड़ी और माला मिली, लेकिन अपनी मेहनत से उस भाट और ब्राह्मण ने उनको अर्जित किया। और ये जवाब सुनते ही पुरुषार्थ और भाग्य पूरी तरह संतुष्ट हो गए और उन्होंने राजा विक्रमादित्य से विदा ली।